आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। क्लास 9 का लेक्चर नंबर 66 है। इस लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन किस तरीके से होती हैं वो चीज़ आप प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इनको सॉल्व करने के दो मेथड हैं, क्रैमर रूल है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है। ये चीज़ भी आप प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्रैमर रूल को डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर के अंदर हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को डिस्कस करेंगे। और ये बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट हर साल पेपर के अंदर चैप्टर नंबर 1 में से लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 90% चांसेस होते हैं इसी क्वेश्चन से आने के। तो आज हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को डिस्कस करते हैं कि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को यूज़ करते हुए साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को किस तरीके से सिंप्लीफाई किया जा सकता है, किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। बेटा एक बात याद रखनी है कि किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि उस इक्वेशन में इंक्लूड होने वाले वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट किया जाता है। अब आप क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट हैं, अगर आप तमाम पार्ट्स में देखें तो जितने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं तमाम में दो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, एक x दूसरा y। तो इट्स मीन हमने तमाम क्वेश्चंस के अंदर x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। कि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को यूज़ करते हुए आपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका हम पार्ट करते हैं सेकंड। 2x + y = 3, ये इक्वेशन नंबर है 1। 6x + 5y = 1, ये इक्वेशन नंबर है 2। अब यहाँ पर सबसे जो पहला काम करना है वो ये कि मैट्रिक्स A बनाना है। सेम उसी तरीके से कि इक्वेशन 1 और 2 दोनों इक्वेशन के अंदर x और y के जो भी कोफिशिएंट होंगे उनको लिखेंगे। x का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट 6, y का कोफिशिएंट 5, तो 6 व 5। उसके बाद हमने एक मैट्रिक्स बनाना है कैपिटल X। उस कैपिटल X मैट्रिक्स के अंदर क्या लिखना है, इक्वेशन 1 और 2 दोनों में यूज़ होने वाला वेरिएबल वो क्या है, x व y। फिर हमने एक मैट्रिक्स B लिखना है। वो मैट्रिक्स B कैसे लिखना है, इक्वेशन 1 और 2 के यहाँ पर राइट हैंड साइड पर जो भी कांस्टेंट आ रहे हैं वो लिखेंगे 3 और 1। तो मैट्रिक्स A भी बन गया, X भी बन गया और B भी बन गया। अब अगर आप देखें तो ये तीनों मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए हम इक्वेशन 1 और 2 की तरफ वापस आ सकते हैं। कैसे, अगर हम मैट्रिक्स AX = B, मैट्रिक्स A को X से मल्टीप्लाई कर दें तो वो किसके इक्वल आ जाता है, B के। तो दोबारा यही इक्वेशन 1 और 2 बन जाएगी। तो AX = B। हमने x को फाइंड करना है, तो बेटा जो x होगा वो किसके इक्वल होगा, A इनवर्स B। x किसके इक्वल आ जाएगा, A इनवर्स B। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब हमें A इनवर्स चाहिए। A इनवर्स इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में आप एक्सरसाइज प्रीवियस एक्सरसाइज अच्छे में आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड होता है। A इनवर्स = 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A एडजॉइंट ऑफ A। हम मैट्रिक्स A जो था उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, माइनस का साइन लगाएंगे, 6 को 1 से करेंगे 6, 10 - 6, आंसर क्या आ जाएगा 4। A का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ गया, 4 के इक्वल आ गया। अब याद रखना है कि A का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो इस वजह से इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। अगर A का डिटर्मिनेंट यहां पर 0 के इक्वल आ जाता तो इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होना था। अब हम मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट फाइंड करते हैं। एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे? ये मैट्रिक्स ए था ना,
ये डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं इन दोनों को रिप्लेस कर दिया, 2 की जगह पर 5 और 5 की जगह पर 2, और इन दोनों के साइन चेंज कर दें, ये -6 बन गया, ये -1 बन गया। तो ए इनवर्स किसके इक्वल होगा? 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 4 है, एडजॉइंट की वैल्यू 5 -1 -6 और 2। ए इनवर्स हमारे पास आ गया। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 जो थी वो क्या थी कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। हमने ए इनवर्स की जगह पर वो वैल्यू पुट की, बाद में हमने मैट्रिक्स बी लिखा। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 को 3 से करेंगे 15, प्लस माइनस माइनस, 1 को 1 से करेंगे 1। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, -6 को 3 से करेंगे -18, 2 को 1 से करेंगे तो 2। 1/4, 15 में से 1 माइनस करेंगे 14, -18 प्लस 2 आंसर -16। 14/4 -16/4, 2 2s are 4, 2 7s are 14, 4 4s are 16, तो 7/2 व -4। x इज इक्वल टू 7/2 व -4। अब जो x था वो किसके इक्वल था? इस मैट्रिक्स के इक्वल था। अब ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल आ गए। अगर दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज भी इक्वल होंगी। तो x जो है वो किसके इक्वल होगा? -7/2 के, और y किसके इक्वल होगा? -4 के। तो x इज इक्वल टू 7/2 एंड y इज इक्वल टू -4। तो हमने यही x और y की वैल्यू को फाइंड करना था। इसी क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट भी हम इसी मेथड से करते हैं। वो कहता है कि एक इक्वेशन है 3x - 2y इज इक्वल टू 4, दूसरी इक्वेशन है -6x + 4y इज इक्वल टू 7। सेम उसी तरीके से हम मैट्रिक्स ए बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? इक्वेशन 1 और 2 में x और y के जो भी कोफिशिएंट हैं वो क्या है? 3 -2 -6 4, 3 -2 -6 4। एक मैट्रिक्स बनाएंगे कैपिटल X, उसमें कौन से वेरिएबल आ जाएंगे? x और y। एक मैट्रिक्स बनाएंगे B, वो क्या है? 4 व 7, 4 व 7। तो Ax इज इक्वल टू B, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x इज इक्वल टू A इनवर्स B। A इनवर्स किसके इक्वल होता है? 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A एडजॉइंट ऑफ A। मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमेशा माइनस का साइन लगाएंगे। -6 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3s are 12, माइनस 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 प्लस, 6 2s are 12, प्लस 12 से -12 कैंसिल, आंसर 0। अब ए का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल आ गया। वो किसके इक्वल आ गया? 0 के इक्वल आ गया। तो जो ए होगा वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, और अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होता है तो उसका सल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। तो एक बात याद रखनी है कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 के किसी भी पार्ट को, चाहे आप क्रैमर रूल से करें, चाहे आप मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करें, उसका सल्यूशन सेम रहेगा। सल्यूशन यूनिक होता है, तो सल्यूशन क्या रहेगा? सेम रहेगा। आंसर पर कोई चेंज नहीं होगा। आपने क्रैमर रूल और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड दोनों को अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि समटाइम्स पेपर वाला ये चीज़ मेंशन कर देता है कि बाय यूजिंग द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और बाय यूजिंग द क्रैमर रूल। तो इंशाल्लाह ताला हमारा ये चैप्टर जो है 1.6 चैप्टर नंबर जो 1 है वो कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 6 की रिव्यू एक्सरसाइज, चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।